Assalamu alaikum, dear students. Walaikum Assalam. Today we'll discuss chapter number 12's next topic. Again, it is part of balancing of the redox equations. Here in the last lecture, we have discussed about the balancing of the redox equations. In the previous lecture, we had discussed about the balancing of equation using the oxidation number method. And in this lecture, we'll discuss about balancing of the same redox equations with the help of the ion electron method. There are two names given to this method, ion electron method or the half reaction method. Sometimes it is called as ion electron method. It is called ion electron method because normally these equations which are given to us are in ionic form. यानी ज्यादातर हमें ionic form में equation given होती है, और ionic form में जब equation given होगी तो वो जाहिर है किसी solution की सूरत में होती है. Solution से मुराद aqueous solution वगैरह आप कह लीजिए, या उसका acidic solution होता है या basic solution होता है. हमने उसमें वो जो भी हमारे reactant products हैं वो मौजूद होते हैं, तो उनकी सिर्फ वो ionic form लेके जिनमें इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो रहा है उसको हम यूज करते हैं. तो चूंकि इसमें आयन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं. और हाफ रिएक्शन मेथड भी इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम रिएक्शन जो कंप्लीट ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं. अ रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो उन दोनों को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर स्प्लिट करके चूंकि हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कह देते हैं. अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो रिएक्शन को सेपरेट करना होगा, रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में. अच्छा, ये क्वेश्चन अलहदा से भी एग्जाम्स के हवाले से अगर बात करूं तो कई दफा सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक इक्वेशन आपको देके ये कहा जा सकता है कि स्प्लिट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शंस, कि आप उसको सेपरेट कर दो दो हाफ रिएक्शन के अंदर, और उसी को फिर हम फर्दर आगे बढ़ा के उसकी बैलेंसिंग करते हैं. तो मैं बैलेंसिंग ही शुरू करता हूं, और चूंकि उसका पहला स्टेप होता ही स्प्लिटिंग है, तो वो आपको स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. सही हो गया? तो अभी शुरू करते हैं इसको, और हमने जो सबसे पहला इक्वेशन है उसको देख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 जो हम देखेंगे, अगेन ये चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज में से हम लोग शुरू करते हैं. एक्सरसाइज के अंदर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग अपनी अपनी बुक से देख भी सकते हैं. इक्वेशन जो उसमें सबसे पहली दी हुई है वो इक्वेशन नंबर 1 है. इक्वेशन नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इक्वेशन जो है वो जो हमें गिवन इक्वेशन होगी, लेट्स से we are provided with this very equation that MnO4 minus 1 plus sulfur dioxide SO2, and then it goes to Mn plus 2 plus HSO4 hydrogen sulfate ions HSO4 minus 1. देखो, ये इक्वेशन में सबसे पहली बात तो मैंने आपको शुरू में भी शायद बोली थी कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो याद रखना है वो ये कि ये इक्वेशन हमें आयनिक फॉर्म में गिवन है, यानी आयंस की सूरत में गिवन है, और इसको फिर हम लोग फर्दर इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब है कि ये कंप्लीट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नहीं है. जैसे अब ये MnO4, या इसको हम पढ़ते हैं पर मैग्नेट आयन, तो ये पर मैग्नेट आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एक्वस फॉर्म में. ठीक है, एक्वस फॉर्म में मौजूद है. ये पूरा कंपाउंड होगा कोई जिसको हमने लिया होगा, वो जैसे पोटाशियम पर मैग्नेट, यहाँ पोटाशियम भी होगा, वो पोटाशियम हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम सिर्फ हमने वो लिखा हिस्सा जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज होगा. तो अच्छा, अब इस इक्वेशन में सबसे पहला हमारा जो है वो काम क्या होगा, वो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शन में सेपरेट करना है. सो स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या होगा हमारा, सेपरेट द इक्वेशन और सेपरेट द रिएक्शन, जो भी आप लिखना है. कि जो रिएक्शन हमें दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, इसको हम दो हाफ रिएक्शन में सेपरेट करेंगे.
इन टू हाफ रिएक्शंस। तो हम ये टू हाफ रिएक्शंस में इसको कैसे सेपरेट कर लेंगे? Try to join the class in time. Some people are just trying to enter into the classroom. Okay. अब दो हाफ रिएक्शंस में हमने इक्वेशन को सेपरेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो हमारी इक्वेशन है उसमें व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उनको हम जरा पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम उनको देखेंगे। एक्चुअली मुझे उससे भी पहले बता देना चाहिए था, लेकिन चले मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं इनको भी मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका जो कि हम पहले सीख चुके हैं, उसी को हम इस्तेमाल करते हुए अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम वो कैसे लिखना होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये जो MnO4 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, MnO4-1। एक्चुअली आपको याद है मैंने बताया था कि जो कोई आयन होता है तो उसका जो चार्ज है उसके बराबर हमें टोटल वो देखना चाहिए कि उसका कितना हमें वो मिल रहा है। जैसे अब ये -1 कह लीजिए इसका टोटल चार्ज है, MnO4 का टोटल चार्ज कितना था, -1। अब हम इसके बराबर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ये हमें कंफर्म है। एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर करूं तो इसका टोटल चार्ज हमें याद आ रहा है कितना बन रहा है, पता चल रहा है कितना बन रहा है, -8। अब -8, ठीक है, और टोटल चार्ज जो बाकी बच रहा है वो -1 है। इसका मतलब -8 में से 7 चार्जेस कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी +7 अगर मैंगनीज हो और उसका एक ही एटम है तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये +7 चार्ज, ऑक्सीजन का टोटल चार्ज -8 और हमें मिल गया बाहर चार्ज -1 सरप्लस। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज हियर, +7। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हियर, -2। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट से मुझे मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट मिल गई है। When we come across to sulfur dioxide, again ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल चार्ज कितना बना, -4। अब यही चार्ज सल्फर का होना चाहिए। सल्फर के एटम्स कितने हैं, एक, तो एक ही एटम का चार्ज +4 होगा और एक एटम के चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। सो ऑक्सीजन -2 और सल्फर +4। मैंगनीज एक आयन है अकेला और उसका चार्ज लिखा हुआ है, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो मैंगनीज यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगेन HSO4 माइनस है, ये टोटल जो चार्ज है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूं। अगेन ऑक्सीजन -2 इंटू 4 -8। हाइड्रोजन फिर हमें कंफर्म है +1, एक एटम का चार्ज +1। अब देखो सिनेरियो समझ लो, -8 हो गया ऑक्सीजन का, +1 हाइड्रोजन का, तो -8 इसका हुआ, +8 +1 इसका हुआ। अब ये हो गया -7। तो सल्फर कितना होना चाहिए, इतना हो कि सरप्लस चार्ज -1 बन जाए, तो सल्फर होना चाहिए +6। अब जब ये आप इन सबको देखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो सल्फर का मतलब क्या हुआ कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 हो जाएगी। तो मुझे सबकी ऑक्सीजन स्टेट्स मिल गई। ऑक्सीजन स्टेट मैंने इसीलिए कहा था कि हम पहले, मैंने काफी इसकी प्रैक्टिस करवाई है आप लोगों को, कि यहाँ पर हम तो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को, उस मेथड को, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन स्टेट देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। अच्छा, मेन जो एलिमेंट्स हमने देखने होते हैं ऑब्वियसली वो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम देखेंगे पहले। बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही के अंदर भी हो रहा होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, लेकिन हम उसको नहीं, आमतौर पर हमारे यहाँ दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हमने देखना होता है पहले। तो मैंगनीज, अगर हम मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज यहाँ +7 से इस मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है जो कि +2 है।
और वाज़े नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो इसे हम क्या कहा करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तो दरअसल दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, सो मुझे मिल गया कि ये जो है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। मैंगनीज रिड्यूस कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट जिसको हमें कंसीडर करना है वो सल्फर है। अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर जो है वो सल्फर यहां से कह लीजिए ये गया +4 से, यहां +4 था, सल्फर कन्वर्ट हो गया है +6 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, लिहाजा ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया कि अब अगर मैंने इस रिएक्शन को सेपरेट करना है तो मुझे ये पता चल चुका है कि दो कौन कौन से इसमें जो रिएक्शंस हैं वो काम करेंगे। तो वो दो रिएक्शन जो आएंगे हाफ रिएक्शंस में, ये रिडक्शन वाला है यहां से यहां तक, और यहां से यहां पर ऑक्सीडेशन है। अब इन्हीं को हमने अलग करके लिख देना है, क्योंकि मुझे इनको दोबारा से जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी से इसको साफ कर रहा हूं और एक ही दफा मैं इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो है उसको मैंने इस हिस्से को मैंने खत्म कर दिया। वो आपने नहीं साफ करना होता, आपने तो लिखना ही है ना, मैं मेरे पास स्पेस नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास हो गया पहला रिएक्शन, हमारा क्या हो गया, कोई भी ले लें, रिडक्शन ले लें, ऑक्सीडेशन ले लें। तो मैंगनीज था पहले, तो मैं रिडक्शन पहले कर देता हूँ। चलें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले ले रहे हैं। हाँ जी, तो रिडक्शन क्या हुई थी, रिडक्शन हुई थी कि ये जो मैंगनीज है MnO4, ये कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर, ये कन्वर्ट हुआ है Mn+2 के अंदर। Mn+2, sorry, MnO4 -1 permagnetines are gone to Mn+2। ठीक है, और इसी तरह से जो हमने किया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, वैसे हम तरतीब से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अब बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HSO4। ठीक है, तो पहला तो हमारा काम ये होता है कि हम ये बता सकें कि व्हाट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड व्हिच वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इन दोनों को हमने फिगर आउट कर लिया है। अब मेरे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ रहा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गोज टू HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट या बायसल्फेट। अब इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने अलग-अलग डील करना है। हमारा सबसे पहला जो होगा, अब हम इसको अगर शुरू कर लेते हैं, अब हमने करना क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशंस हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दरअसल एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है। और जब हम एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो दरअसल हमेशा उसमें क्या हो रहा होता है कि या वो एसिडिक फॉर्म में भी हो सकता है और वो बेसिक सॉल्यूशन की सूरत में भी हो सकता है। हम ज्यादातर एसिडिक सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। हम कुछ स्टेप्स लेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस सम थिंग्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए कैसे स्टेप्स को शुरू करेंगे। तो हमारा जो स्टेप 1 होगा बैलेंसिंग, किसी एक इक्वेशन को हम पहले लेते हैं जैसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सबसे पहला काम हमारा ये होगा, यहां मैं वो स्टेप्स करता जाऊंगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, और सिर्फ मैं साथ बोलूंगा, यानी हमारा सबसे पहला काम ये होगा दैट वी हैव टू बैलेंस द एलिमेंट व्हिच इज बीइंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। अब रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाला जो एलिमेंट है उसको हमने बैलेंस करना है। तो मैंगनीज था, मैंगनीज इस साइड पर आपको 1 नजर आ रहा है एटम, इधर राइट साइड पर भी इसका एटम एक ही नजर आ रहा है, तो ये बैलेंस है। उसका जो स्टेप 1 है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 हमेशा ये होगा बैलेंस द एलिमेंट which is undergone reduction or oxidation. So as here we are talking about the reduction half reaction and manganese have been reduced, so we have to first balance manganese, but manganese is already balanced, so there is
nothing we have to do. Otherwise we have to multiply with certain number over here, digits coefficient के साथ यहाँ multiply करके हम balance करेंगे. जैसे मैंगनीज यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते इस तरह से, ठीक है, जैसे हम पहले भी किया करते हैं. स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 हमें इसमें देखना पड़ेगा. स्टेप 2 ये होगा कि हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? वाटर. ठीक है, सो वी ऐड वाटर इन ऑर्डर टू बैलेंस दी. बल्कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. ये हमारा स्टेप 2 से हम शुरू कर रहे हैं. 1 हमारा बनेगा ही नहीं. तो हमारा अब आ गया, हम देखेंगे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐड करेंगे, ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. वाटर मॉलिक्यूल, हर वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है, और H2O का मतलब उसमें एक ऑक्सीजन होगा. ठीक है, अब एक ऑक्सीजन होगा तो हर जितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे हम बैलेंस करेंगे. अच्छा, देखना क्या है हमने? देखना हम ये है कि हम दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं. दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंट करेंगे. ऑक्सीजन इस तरफ हमें 4 ऑक्सीजन के एटम नजर आ रहे हैं, जबकि राइट साइड पर यानी प्रोडक्ट वाली साइड पर कोई ऑक्सीजन नहीं है. तो यहाँ 4 ऑक्सीजन सरप्लस हैं. इनको बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड पर ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, और राइट साइड पर मैं वाटर ऐड करूंगा. कितने वाटर ऐड करूंगा? जितने ऑक्सीजन चाहिए. कितने ऑक्सीजन चाहिए? 4 चाहिए, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दूंगा. सो हमने क्या किया? हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए ताकि हम क्या कर सकें? हम बैलेंस कर सकें किस चीज को? हम बैलेंस कर सकें ऑक्सीजन को. तो हमने क्या किया? एक्चुअली वी हैव एडेड 4 H2O टू द राइट साइड पर हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर देने हैं. ठीक है जी. तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करोगे तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी? MnO4 -1 goes to Mn+2 प्लस 4H2O. ये हमने ऐड कर दिए ताकि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकें. नाउ जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे. इन ऑर्डर टू बैलेंस दी हाइड्रोजन वी विल ऐड H पॉजिटिव आयंस. और कितने हैं और किस तरफ ये देख लेते हैं पहले ही. तो इस साइड पर तो हाइड्रोजन था नहीं, अब इधर हम वाटर की वजह से हाइड्रोजन आ गया. कितने हाइड्रोजन आए? 4 2s are 8 हाइड्रोजन. 8 हाइड्रोजन राइट साइड पर आ चुके हैं. तो मैं लेफ्ट साइड पर 4H पॉजिटिव आयंस ऐड कर दूंगा. तो स्टेप 3 हो जाएगा हमारा, add 8 H positive ions to the left side to balance हाइड्रोजन. तो मैंने अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पर 8 H पॉजिटिव जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं. तो अब मेरी इक्वेशन जो है वो क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी? इट वुड बी MnO4 -1 plus 8H positive, and it goes to Mn+2 plus 4H2. अब ये इक्वेशन एटम्स की हद तक बैलेंस्ड है, लेकिन अब एक्चुअली जो रिडॉक्स इक्वेशंस होती हैं वो तो होती हैं कि जिसमें दरअसल क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो रहा होता है. तो हमें देखना है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसके हवाले से इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक भी हमने चेक करना है. जो रिडक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि दोनों तरफ के चार्जेस को बैलेंस कर दें. दोनों तरफ के चार्जेस एक जैसे होने चाहिए. चार्जेस यानी नेट रिजल्ट ऑफ चार्ज इक्वल टू 0 कर दें. ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मसलन देखें, लेफ्ट साइड पर क्या अगर आप चार्जेस चेक करें तो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है -1 चार्जेस का और +1 एक हाइड्रोजन का. टोटल 8 हैं. तो मुझे चार्जेस की मैं बात करूं, -1 चार्ज यहां नजर आ रहा है और 8 चार्जेस पॉजिटिव के नजर आ रहे हैं. सरप्लस यहां +7 चार्जेस हैं इस साइड पर. यानी इस साइड का चार्ज कितना बन रहा है? +7. और राइट साइड का चार्ज कितना बन रहा है? राइट साइड का चार्ज बन रहा है, मैंगनीज के ऊपर चार्ज है +2. वाटर न्यूट्रल है.
तो राइट साइड पर +2 चार्ज है, लेफ्ट साइड पर +7। अब मैं इसको नेट करना चाह रहा हूँ, नेट की चार्ज देखते हैं क्या है। तो जिधर ज्यादा चार्ज है हम उस साइड पर इस चार्ज को ले जाते हैं। तो +2 को अगर मैं इक्वेशन किस तरफ लेके आऊं तो ये -2 कंसिडर किया जाएगा, तो ये हो जाएगा +7 -2। ठीक है, तो कितना सरप्लस चार्ज बचा, +5 चार्ज सरप्लस है लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर +5 चार्ज मौजूद है। अब इसको हमने जीरो करना है, हमने क्या करना है, जीरो, चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर इधर +5 है तो जिस साइड पर प्लस चार्ज आ जाए हम उसी साइड पर उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करेंगे, उस साइड पर जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस सरप्लस हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहां सरप्लस हो रहे हैं, वो लेफ्ट साइड पर +5 हो रहे हैं। ये दोबारा समझ लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने दोनों तरफ के चार्जेस को इस तरह बैलेंस करना है कि पूरी इक्वेशन का नेट चार्ज जीरो हो जाए। मैं लेफ्ट साइड पर देखता हूं चार्ज कितना, मुझे चार्ज की बात करूं, चार्ज कितना नजर आ रहा है, -1। और हाइड्रोजन के ऊपर +1 एक का, लेकिन टोटल 8 हाइड्रोजन है तो +8 टोटल हो गए। तो पॉजिटिव चार्जेस 8 हैं, नेगेटिव चार्जेस -1 है, ओवरऑल +7 इस साइड पर चार्ज आ गया लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर सिर्फ +2 का चार्ज था, उस +2 चार्ज को मैं लेफ्ट साइड पर लेके आया हूं ताकि मैं उसको एक जैसा देख सकूं। तो -2 हो गया और बाकी चार्ज जो सरप्लस बचा वो +7। तो ओवरऑल इक्वेशन के ऊपर +5 सरप्लस चार्ज है ऑन द लेफ्ट साइड। अब इसी को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितने पॉजिटिव चार्जेस हमने न्यूट्रलाइज करने हैं। हमने न्यूट्रलाइज करने हैं 5, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर ऐड कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, पॉइंट नंबर 3 कह लीजिए, पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली बन रहा है। ठीक है, add 5 electrons to the left side to balance। इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम क्या बैलेंस कर रहे हैं, चार्जेस। 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब जब आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो अब हमारी इक्वेशन जो है उसकी शक्ल क्या बन गई, MnO4 -1 plus 8 H positive plus 5 electrons goes to Mn+2 plus 4H2O। देखो अब इस सारी इक्वेशन के अंदर हमने जो चीजें ऐड की उनमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ये बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो और करो, ऐड हो रहे हैं टू द रिएक्टेंट साइड, टू द लेफ्ट साइड। इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और वो रिड्यूस हो गया है टू मैंगनीज+2। और यही हो रहा था, अगर आप गौर करते, हमने शुरू में जब पढ़े ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की थी तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आई थी और ये कन्वर्ट हुआ है +2 में। इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे ना, तो वही 5 इलेक्ट्रॉन अब हमें मिल गए। इसको आप इस तरह से काउंटर चेक भी कर सकते हैं। और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने थे तो हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड पर आएंगे। रिडक्शन की इक्वेशन में आपको ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां मिलेंगे, हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड पर मिलेंगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर छोड़ देता हूं, ये जरा मैं थोड़ा सा जगह आगे ले रहा है तो मैं इसको यहां नीचे लिखा हूं +4H2O। एंड फिलहाल हम इस इक्वेशन को एज इक्वेशन नंबर 1 कह के यहां जरा कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन इब्तदाई अपनी इसकी हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह बैलेंस करके, एटम बैलेंस करके फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। तो हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, आप इस तरह समझ लीजिए। अब जो दूसरा हाफ रिएक्शन था वो क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सेम स्टेप हमने उसके लिए भी देखने हैं। आपको याद होगा मैंने पहला स्टेप ये बताया था, ठीक है, कि हम इसमें क्या करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से जरा ये साफ कर दूं, या मेरे पास इसकी जगह काफी कम है, तो मैं जरा नीचे भी कुछ मुझे चाहिए होगा तो बाद में मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ था हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारे पास लिखा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड goes to HSO4-।
अगेन इसका पहला स्टेप मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि आप एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। एलिमेंट यहां बैलेंस है, सल्फर और सल्फर दोनों तरफ एक जैसे एटम्स हैं, तो सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इसका स्टेप नंबर 1 बनता है या 2 कह लें इसको, चलें एक्चुअली स्टेप 1 होता है कि आपने एलिमेंट को बैलेंस कर लिया, लेकिन स्टेप नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, और पहले ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इधर कितने वाटर हमने ऐड करने हैं। स्टेप वही है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 4 एटम है सॉरी राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर कितने थे, 2 थे। किधर कमी है वाटर की, वाटर की कमी है आपको लेफ्ट साइड पर, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी है, सॉरी कितने का ऑक्सीजन कम है, 2 ऑक्सीजन कम है। तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। सो विल ऐड 2 water molecules to the left। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि वो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जरा टाइम बचा रहा हूं, आप लोग प्लीज इस चीज को जरा कंसिडर कीजिए। अच्छा जी, अब आपने इसको जब बैलेंस कर लिया तो अब सॉरी ऐड किया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O goes to HSO4 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ करता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमने अब हाइड्रोजन को चेक करना है। विल ऐड हाइड्रोजन, किस साइड पर हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, आप चेक कर लेते हैं। यहां मुझे लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन पहले काउंट कर लो, 2 2 4 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और इस साइड पर कितने हाइड्रोजन है, इस साइड पर आपको हाइड्रोजन जो है वो कितने हासिल हो रहे हैं, आपको 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो 3 हाइड्रोजन मुझे राइट साइड पर ऐड करने चाहिए। और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, एड 3H पॉजिटिव आयंस टू राइट। ठीक है, तो राइट साइड पर जो है वो हमने क्या किया कि हम इसको ऐड करेंगे, add 3H positive ions to the right side, ठीक है। ओके, तो add 3H positive ions to right side, ठीक है। अब राइट साइड पर 3H पॉजिटिव ऐड करते ही मुझे क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O HSO4 -1 प्लस 3H पॉजिटिव आयंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने अब चार्जेस बैलेंस करने, तो चार्जेस काउंट कर लीजिए आप। अब आपने चार्जेस दोनों तरफ दोबारा काउंट करने हैं। चार्जेस देख लेते हैं, मुझे लेफ्ट साइड पर तो कोई चार्ज नजर ही नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड पर चार्ज 0 है। राइट साइड पर चेक करें, यहां -1 इसका चार्ज है और हाइड्रोजन के चार्जेस 3 पॉजिटिव हैं, तो सरप्लस चार्जेस कितने बचे, +2। इसका मतलब इसको कैंसिल करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसी साइड पर ऐड करने पड़ेंगे, राइट साइड पर। तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करूंगा टू द राइट साइड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू द राइट साइड। So add 2 electrons to the right in order to balance the charges। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया, जो ही आप ये काम करोगे तो अब आपके पास आ गए SO2 plus 2H2O goes to HSO4 -1 plus 3H positive plus 2 electrons। ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन बन गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस कर दिया है, रिडक्शन को अलग-अलग बैलेंस कर लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम वापस इकट्ठा कर देते हैं ताकि पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज देखनी पड़ेगी, और देखिए ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है ना, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी नंबर 1 और नंबर 2 ऑक्सीडेशन है।
इन दोनों के अंदर हमने एक रूल पढ़ा हुआ है दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, लेकिन देखें क्या यहाँ बराबर है। मैं वापस आता हूँ इक्वेशन 1 पर। यहाँ देखें इक्वेशन 1, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे, जबकि रिलीज कितने हुए हैं ऑक्सीडेशन में? 2 इलेक्ट्रॉन। एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर हमें इनको एक जैसा कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया कि आप एलसीएम देखें दोनों का क्या है। दोनों का एलसीएम क्या बनता है? 2 का और 5 का इक्वल करने के लिए 10। तो दोनों को हम 10 बना लेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 को बाय 2 ताकि ये 10 हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से ताकि ये भी 10 हो जाए। और यही काम हम करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा दैट्स मल्टीप्लाई equation 1 by 2 and 2 by 5 and add them। ये करने के बाद आपने क्या करना है? ऐड कर देना है उनको। और जब आप ऐड करोगे तो आपकी इक्वेशन खुद बहुत बैलेंस हुई पड़ी होगी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब मैंने किसको मल्टीप्लाई करना था? देखें, इस इक्वेशन को, पहले वाली को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम 2mn। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 2MnO4 -1 plus 16 H positive plus 10 electrons, 2Mn plus 2 plus 8 H2O। इसको फिलहाल हम यहां पर छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी इसको मैंने चूंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को बिकम 5SO2। टाइम जरा कम है तो मैं जरा तेज चलने की कोशिश करता हूं। प्लस 10 H2O goes to 5 HSO4 -1 प्लस 3H ये हो जाएगा 15H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। 15H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ वी ऐड बोथ द इक्वेशंस। और एल्जेब्रिक एडिशन जैसे कि आप करते हो इक्वेशंस की, वही करनी है हमने सिंपल यहां पर भी। अच्छा, अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करने की कोशिश करोगे तो अब जो एक जैसे बेसिस वाले एक जैसी चीजें वो आपस में ऐड अप हो जाएंगी। तो 2MnO4 एज इट इज आ रहा होगा। 16H पॉजिटिव, यहां 16H पॉजिटिव चेक करें, यहां लेफ्ट साइड पर 15H पॉजिटिव भी मौजूद है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो सरप्लस मुझे 1H पॉजिटिव इस साइड पर मिलेगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन एट द एंड कैंसिल हो जाएंगे। यहां लेफ्ट साइड पर हैं, यहां राइट साइड पर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके अलावा 5SO2 ये किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लिहाजा 5SO2 यहां मौजूद रहेगा प्लस वाटर। अब वाटर चेक करें, ये भी दोनों तरफ है इक्वेशन के। इस साइड पर इक्वेशन में ये 10H2O आ रहे हैं और राइट साइड पर कितने H2O आ रहे हैं? राइट साइड पर हमें दिखाई दे रहे हैं 8H2O। तो 8H2O और 10H2O सरप्लस किधर हैं, ज्यादा किधर हैं? लेफ्ट साइड पर। तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 2H2O इस साइड पर। एंड देन इट गोज, इक्वेशन की राइट साइड पर मेरे पास क्या बच रहा है? इक्वेशन की राइट साइड पर आ रहा होगा 2Mn पॉजिटिव 2। वाटर कैंसल आउट हो चुका है, उसके साथ बाकी जो सरप्लस हमने लिख दिया, प्लस 5 HSO4, ये जो मैंने लिखा दिखाई दे रहा है HSO4 -1, HSO4 -1, HSO4 -1। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो 15H पॉजिटिव था ये हम ऑलरेडी इसके साथ कैंसिल कर चुके हैं। ये 16H पॉजिटिव के साथ 1H पॉजिटिव इधर हमने सरप्लस लिखा हुआ। ठीक है, याद आ गया? तो राइट साइड पर अब कोई और चीज बाकी नहीं बची। वी आर डन विद द इक्वेशन एंड नाउ इफ यू count all the atoms, they are balanced. The equation is balanced. इसमें आपको भी हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। देखिए 2MnO4 में मैंगनीज पहले चेक कर लें। 2 मैंगनीज, सल्फर चेक कर लें, उसके बाद सल्फर 5 यहां पर। ठीक है, ये HSO4 है, ये ऑक्सीजन के साथ है, ये मुझे नीचे लिख देना चाहिए था। ठीक है, सल्फर भी बैलेंस हो गया।
अब ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहाँ चेक करते हैं, 2 4 आर 8 प्लस 5 2 आर 10, 8 एंड 10 कितने हो गए, 18 हो गए, और प्लस 2 20 हो गए। तो 20 एटम्स हैं टोटल लेफ्ट साइड पर एटम हाइड्रोजन के। यहाँ 5 4 आर 20, सीधे सीधे बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ एक H पॉजिटिव है और 2 और 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे, टोटल 5 हो गए। इस साइड पर कितने, 5H, SO4 नेगेटिव में तो 5 आ गया, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। तो दिस इज द मेथड टू डिटरमिन टू बैलेंस सच इक्वेशंस। बाकी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, वो असाइनमेंट फिर आप लोग पूरा कर लें, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।